इस वीडियो में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है 150 एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 4 और 90 एक्स क्यूब वाई टू दी पावर 6 का। तो सबसे पहले हम 150 और 90 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10, फिर 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब ये दोनों नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। और फिर अब जो है ये दोनों नंबर जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं। 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। और 5 और 3 जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते किसी कॉमन नंबर से। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम जो होगा वो ये सारे नंबर्स और ये सारे नंबर्स पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सब मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3। और x की पावर क्या होगी? देखें, x की पावर 5 है यहाँ पे और x की पावर 3 है। तो हम x की बड़ी पावर लेंगे, यानी कि x की पावर 5 ले लेंगे। और यहाँ पे y की पावर 4 है और यहाँ y की पावर 6 है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? y की पावर 6 ले लेंगे। और अब जो है वो हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30 और 5 3 ज़ा 15 होता है। 30 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 450 एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 6। तो ये हमारा एलसीएम आ रहा है। अब इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इनको अलग अलग फैक्टराइज कर लें। जैसे 150 को हमने फैक्टराइज कर लिया, तो देखिए सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा। 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। फिर ये हो जाएगा 3 से, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 150 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 150 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। 5 दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 स्क्वायर लिख दिया। तो ये जो है हमारे पास 150 एक्स टू दी पावर 5 और वाई टू दी पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 वाई टू दी पावर 4। अब देखें हमारे पास जो है वो दूसरा जो नंबर है वो 90 है। तो 90 जो है वो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। फिर ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और फिर दोबारा ये 3 से होगा। 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। तो 90 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 90 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 3 स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो 90 एक्स टू दी पावर 3 वाई टू दी पावर 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और एक्स की पावर 3 और वाई की पावर 6। तो अब जब हम अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमने ऊपर क्या किया था? हमने सिर्फ वेरिएबल्स में देखा था कि जैसे ये था हमारे पास कि एक्स की पावर 5 है और एक्स की पावर 3 है, तो हमने वेरिएबल की बड़ी पावर ले ली थी। तो यहाँ पे अब हमारे पास नंबर जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में मौजूद है, तो हम नंबर्स की भी बड़ी पावर को ले लेंगे। तो यहाँ पे देखें जैसे 2 है, 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो दोनों ही सेम है, तो हम 2 की पावर 1 ही ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे हम, क्योंकि पावर जो है वो यहाँ पे 3 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, तो बड़ी पावर जो है वो 2 है, तो इसलिए हमने 3 की बड़ी पावर ले ली। इसी तरह यहाँ 5 की पावर 2 है और यहाँ 5 की पावर 1 है, तो हम 5 की बड़ी पावर ले लेंगे, यानी कि 5 की पावर 2 ले लेंगे। फिर एक्स की पावर 5 है और एक्स की पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे? एक्स की पावर 5 ले लेंगे। फिर यहाँ वाई की पावर 4 है और यहाँ वाई की पावर 6 है, तो हम वाई की पावर क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है, तो 18 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 450 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।